गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप परमात्मा, मैं तेरे उस अनिर्वचनीय तेज का ध्यान करता हूँ जो आनंद देने वाला है। हे प्रभु, मेरी बुद्धि को, मेरे कर्मों को अपनी ओर ले चल। ओम ओम ओम। भगवान ने कहा, जन जन तक पहुँचो, जहाँ अंधकार है उस मन तक पहुँचो जहाँ मेरी पुकार है। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मैं इन वाणी की सामग्री को आपके समक्ष लाता रहा हूँ, लाता जा रहा हूँ, लाता रहूँगा। तो शुरू में मैं भगवान की वाणी का परिचय देता हूँ, जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं। उसके पश्चात भगवान की वाणी का प्रारंभ होता है। अगर आप बहुत व्यस्त हैं, समय नहीं है, तो मैं समय दे देता हूँ कि कहाँ से भगवान की वाणी का प्रारंभ होगा। तो समय का अभाव होने पर आप वहाँ से उसको सुन सकते हैं, अन्यथा मेरा तो निवेदन आग्रह होगा कि आप उसको पूरा ही सुने। ओम 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 राम। स्वयं भगवान की वाणी और अपने लिप रूप दर्शन के संबंध में क्या कहा, पहले उसको सुने, फिर आगे भगवान की वाणी को और सुने। वाणी को समझो, उसके एक एक अक्षर में अर्थ भरा है। कोई भी शब्द, कोई भी अक्षर मात्र भाषा का खेल नहीं, यह शक्ति है। वाणी है मेरी, जिसका रूप साधारण नहीं, जिसकी प्रामाणिकता को तलाशने अन्य कहीं नहीं जाना होगा। फिर भी उसके अक्षरों में मेरी वाणी का विश्वास लेकर, उसके रूप में मेरी शक्ति के दर्शन का विश्वास लेकर ही डूब जाना होगा। तभी पहचान सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी, तभी पहचान पा सकोगे मेरी। इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य भगवान ने जिस तरह से भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण आए
और उन्होंने असत्य धर्म का नाश किया। जब प्रभु श्री राम आए तो रावण मारा गया। जब भगवान श्री कृष्ण आए तो कंस और उसके सारे संगी साथी मारे गए। इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं, इसी तरह आज भी तुम्हारा आराध्य फिर आया है तुम्हारे सामने। इसका रूप आज है वही जो पहले भी और सदा से ही पिता के रूप में, भगवान के रूप में कहते और पुकारते रहे हो अपने कष्ट भरे क्षणों में। और इस रूप में भी दर्शन जो मेरा है उसका प्रयोजन भी वही है। लिप रूप में मेरी शक्ति का यह दर्शन किस तरह सारे युग का असत्य और धर्म समेटकर सत्य और धर्म का प्रतिष्ठापन करता स्वयं ही देखना। तो ये भगवान ने अपने जिस रूप में वाणी आई उसको भगवान ने अपना लिप रूप दर्शन कहा, और फिर उसी का हिंदी अनुवाद उसको भगवान ने अपना भगवान की वाणी कहा गया, जो भगवान ने उसको अपना शक्ति रूप दर्शन कहा। अब आगे सुनिए भगवान की वाणी बहुत ध्यान से। आस्था रखने वाला हर कुछ बनने के पहले मनुष्य के रूप में पूर्ण इंसान होता है। जब मनुष्य पर मन वचन और कर्म से जब मनुष्य मन वचन और कर्म से अगर पूर्ण मानव होता है सही अर्थों में, तो भक्त और आराधक कहलाने का अधिकार पा जाता है। आ गया है आज सत्य तुम्हारे द्वार पर, तुम उसे पहचानो या न पहचानो, लाभ या हानि उसकी नहीं तुम्हारी ही अपनी है। तुम्हारे संबंधों में वह तुम्हारा वह संबंधी भी है जो संसार में अन्यत्र कहीं भी नहीं है। तुम्हारी माँ बनकर तुम्हें जन्म दिया, पाल भी रहा, तुम्हारी भूख प्यास की चिंता भी कर रहा है। ऐसी माँ जो हाड़ मांस की नहीं, जो तुमसे तुम्हारे द्वारा किसी सुख की अपेक्षा भी नहीं कर रही है, मगर जो किसी भी जन्म में तुमसे दूर नहीं जाएगी। यह तुम्हारे जन्म के सुख से नहीं बंधी, तुम्हारी मृत्यु के दुख से भी नहीं बंधी, जो बार बार तुम्हारी मृत्यु पर फिर से तुम्हें जन्म देती रहेगी। नए वस्त्र तुम्हें पहनाकर तुम्हें नित्य नया बनाती रहेगी। उस माँ के रूप को पहचानो, उसे द्वार से अंदर लाओगे, पहचानोगे, तुम्हें सत्य की संपत्ति का लाभ मिलेगा। सत्य का संबंध सदा ही सत्य है, कभी भी वह असत्य हो नहीं सकता, मगर तुम्हारे असत्य रूप को देखकर अनदेखा भी नहीं करेगा। यह तुम्हारे असत्य को तुम्हारे जीवन से अलग करने का प्रयत्न करेगा। अगर उस असत्य का मोह नहीं किया तो सत्य तुम्हें वह देगा जो असत्य के छिन जाने के दुख से दुखी भी नहीं होने देगा। सत्य का दिया सत्य ही होगा, मगर वह सत्य कभी समाप्त नहीं होगा, सदा सर्वदा जीवन से जुड़ा रहने वाला सत्य होगा। सत्य के मूल्य से अनपहचाने तुम सत्य को पाकर भी उन मूल्यों के पीछे भाग रहे हो जो कभी भी तुम्हें मिलने के बाद भी हाथों से गिरकर बिखर सकते हैं। बिखरे दाने ये इतने कमज़ोर भी होते हैं जो बिखरते ही टूट भी जाते हैं। सत्य अकेला सत्य रूप में ही संसार भर की हर शक्ति, हर मूल्य की क्षमता और कारण है। बस तुम्हें तो आवश्यक है उसे केवल उसके मूल्यों में ही पा लेना। सत्य का मूल्य असाधारण ही है। उसकी असाधारणता को पहचान पाने वाली असाधारण बुद्धि और शक्ति का प्रयोग करो। यह असाधारण बुद्धि आध्यात्मिक बुद्धि होती है और असाधारण दृष्टि दिव्य दृष्टि होती है, जो उस असाधारण रूप को पहचान लेती है। तुम्हारा वर्तमान जो आज असंख्यों का भविष्य भी बन सके। अपने इस वर्तमान का मूल्य समझो और उसे संचित करने का प्रयत्न करो, अन्यथा सदा ही यह मूल्य प्राप्त नहीं कर पाओगे। वर्तमान भी तुम्हारे जीवन से खिसक कर दूर होता जा रहा है। दूर होते होते भूत में समाता यह वर्तमान तुम्हारा भविष्य बन सके, ऐसा ही प्रयत्न करना होगा तुम्हें। ओम ओम।